जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। भाई अब टाइम नहीं है, सारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? आज जो जो हम टॉपिक बात करेंगे, वो बात करेंगे कि बिहार वर्तमान 2026 में कौन क्या है? बिहार के वर्तमान 2026 में कौन क्या है? इस टॉपिक पर आज की ये क्लास चलेगी। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाए नीतीश कुमार। सी, नीतीश कुमार हैं। इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में दी गई है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। वह मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है और और सभी नीतिगत निर्णय उसी के नेतृत्व में लिया जाता है। जो मुख्यमंत्री हैं उसी के नीतिगत निर्णय ली जाती है, ठीक है? 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, जो जनता दल यूके यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान 2026 में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान 2026 में बिहार के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल की बात की है। तो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान। इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो राष्ट्रपति की नियुक्त राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है? 2026 में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है? तो आरिफ मोहम्मद 2026 के बिहार के राज्यपाल हैं। अगला अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान 2026 में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री बिहार के 2026 में कौन है? वो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो उप मुख्यमंत्री है वो है सम्राट चौधरी। बी सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की सहायता करता है। जो उप मुख्यमंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री की सहायता करते हैं और महत्वपूर्ण विभाग संभालते हैं। जो कोई महत्वपूर्ण विभाग हो उसे उप मुख्यमंत्री संभालते हैं। 2026 में सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान 2026 में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं वो कौन है? जो बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष हैं वो आप सभी को पता होगा कि तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जो विधानसभा के नेता के विपक्ष हैं वो तेजस्वी यादव हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तेजस्वी यादव। इनकी व्याख्या की अगर देखें तो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व होता है। विपक्षी नेता जिसको कहते हैं वो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में विपक्षी का नेतृत्व करता है। वह सरकार की नीतियों पर निगरानी रखता है। ये जो होते हैं विपक्षी नेता वो सरकार की नीतियों पर निगरानी रखते हैं। 2026 में तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। अगला क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान 2026 में बिहार विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर किस सदन से संबंधित होते हैं? बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो किस सदन से संबंधित होते हैं? वो जो होते हैं वो बिहार विधानसभा से संबंधित होते हैं। जो बिहार के विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यानी स्पीकर वो बिहार विधानसभा के सदन से संबंधित होते हैं।
अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखें तो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। यह सदन की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह सदन की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वर्तमान 2026 में बिहार सरकार का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? जो वर्तमान 2026 में बिहार सरकार का प्रशासनिक प्रमुख है वो कौन है? वो है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव होते हैं, सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने के वो टाइपराइटर की कोई इशू हो गई। इसमें ये है कि प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? बिहार सरकार का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। बिहार सरकार का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ये मुख्य सचिव होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है कि मुख्य सचिव राज्य सरकार का सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। जो मुख्य सचिव होता है वो किसी भी राज्य का सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। वह पूरे प्रशासनिक तंत्र का संचालन करता है। पूरे प्रशासनिक को चलाता है मुख्य सचिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, है वर्तमान 2026 में बिहार पुलिस का प्रमुख कौन होता है? सॉरी, ये क्वेश्चन सही नहीं है। ये वाली जो इशू आ रही है इतना पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि बिहार पुलिस का प्रमुख कौन होता है? बिहार पुलिस का प्रमुख कौन होता है? बिहार पुलिस का प्रमुख होता है वो होता है पुलिस महानिदेशक, यानी डीजीपी। डीजीपी जो होते हैं वो बिहार पुलिस का प्रमुख होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। डीजीपी राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जो डीजीपी होता है वो राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। सभी पुलिस अधिकारी इसी के अधीन कार्य करते हैं। जितने भी पुलिस अधिकारी होते हैं वो डीजीपी के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान 2026 में हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? पटना में। करेक्ट आंसर सी, पटना। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पटना हाईकोर्ट बिहार का सर्वोच्च न्यायालय है। पटना हाईकोर्ट बिहार का सर्वोच्च न्यायालय है। यह राज्य में न्यायिक व्यवस्था की निगरानी करता है। यह राज्य में जो हाईकोर्ट होता है वो राज्य में न्यायिक व्यवस्था की निगरानी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान 2026 में बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? जो विधानसभा में सदस्य होते हैं वो कितने हैं? वो है 243। विधानसभा की जो सीटें होती हैं वो 243 होती हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें। बिहार विधानसभा एक सदनीय है। विधानसभा जो है वो एक सदनीय है। इसमें 243 निर्वाचित विधायक यानी एमएलए होते हैं। निर्वाचित विधायक होते हैं, मनोनीत नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान 2026 में बिहार विधान परिषद की प्रकृति क्या है? जो बिहार विधान परिषद की प्रकृति होती है वो क्या है? वो है अस्थाई सदन। विधान परिषद की जो प्रकृति है वो अस्थाई सदन की है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद कभी भंग नहीं होता। विधान परिषद कभी भंग नहीं होता। जैसे लोकसभा में राज्यसभा भंग नहीं होता, वैसे ही विधान परिषद राज्य में भंग नहीं होता। इसके सदस्य की जो होती है, ये सदस्य की चुनाव वो 6 वर्ष के लिए होती है। ठीक है। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं सदस्य, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। कभी भंग नहीं होता है विधान परिषद। जैसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, अस्थाई सदन होता है, वैसे ही ये विधान परिषद अस्थाई सदन होते हैं राज्य में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान 2026 में बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना बिहार की पटना बिहार की राजनीतिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक राजधानी है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान 2026 में बिहार से लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं?
बिहार से लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा की जो है 40 सीटें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी व्याख्या करें। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 संसदों द्वारा 40 संसदों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्तमान 2026 में बिहार से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 16। ठीक है, 16। राज्यसभा में बिहार के 16 प्रतिनिधि होते हैं। अगला क्वेश्चन। बिहार 2026 में बिहार सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है? हमारे राज्यपाल होते हैं। बिहार के राज्यपाल होते हैं जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। शुरू में मैंने बताया है आपको, सेकेंड व थर्ड वाला क्वेश्चन। राज्यपाल बिहार का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। वर्तमान 2026 में बिहार में सरकार किस प्रकार की है? वर्तमान 2026 में बिहार सरकार किस प्रकार की है? यह है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार। व्याख्या देखते हैं। बिहार में सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा चलाई जाती है। बिहार में जो सरकार चलाई जाती है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा चलाई जाए, यह इसलिए लोकतांत्रिक शासन है। लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।